बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आप जो आपके सामने देख रहे हैं ये एक बहुत ही मशहूर और मोतबर तरीन मुस्नद तरीन हिर्ज़ हैं जिसे हिर्ज़ इमाम जवाद कहा जाता है। ये तमाम मुसलमान तमाम मसालिक में जो है वो इस हिर्ज़ को बहुत शोहरत हासिल है क्योंकि ये मोतबर तरीन हिर्ज़ों में से है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सारी किस्में जो इस हिर्ज़ से मुताल्लिक़ हैं और इसकी कितनी किस्में हैं और किस किस डिज़ाइन में ये हमें मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं, इसके कंडीशंस क्या है और इसके शराइत क्या है। इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा तफ़सीलात चाहिए उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैं इसके बारे में ज़रा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँ कि हिर्ज़ अहमद जवाद के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि हिर्ज़ अहमद जवाद क्या है और क्यों पहने जाते हैं, लेकिन इसके जो मोजज़ाती असर हैं, जो करामात हैं, उसके जो असरात और फ़ायदे हैं, उससे बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो जाली पीरों से जो है वो लुट चुके हैं और उनके जो है वो हत्थे चढ़ चुके हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल हर कोई जो है वो पीर दम दुरूद करने वाले बाबे और फ़कीर बने होते हैं, तो उनके पास चले जाते हैं। इंसान माल के साथ साथ जो है अपने ईमान को भी और अपनी इज़्ज़त को भी ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इस पुरआशोब दौर में जहाँ पर इफ़रात तफरीत और हर जगह पर नफ़सा नफ़सी का दौर है और मतलबी लोगों के अलावा कोई आपको मिलता नहीं है, ऐसे में देखें हर कोई अपने आप को महफूज नहीं समझता है। किसी को अपनी जान जो है वो प्यारी है, तो किसी को अपनी औलाद की जान प्यारी है। इस पुरआशोब दौर में जहाँ हर कोई अपने बारे में सोच रहे हैं और अपनी औलाद के बारे में, तो हर कोई जो है वो, एक मिनट दोबारा इसको करता हूँ मैं। इस पुरआशुब दौर में कोई महफूज नहीं है। हर किसी को अपनी जान और अपनी औलाद की जान की जो है वो फ़िक्र है। हर इंसान को कोई ना कोई दुश्मन होता है, जिन्नात की शक्ल में, बला की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में। इतने दुश्मन होते हैं कि उनके शर से हमेशा जो है वो ख़ाइफ़ रहता है। इंसान अपने अहल-ए-याल को महफूज रखना चाहता है, लिहाजा उसके लिए बहुत पैसा लगाता है, सिक्योरिटी फ़राहम करता है, हर तरह के इंतज़ाम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी के शर से जो है महफूज नहीं रह पाता। तो हम क्या करें? देखें, अब इंसानी दुश्मनों के अलावा जिन्नात और बलाओं की शर से भी जो है वो हम लोग महफूज रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जिन्नात जो है वो हर वक्त हमारे ताक में है और हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो बेचारे लोग जो है वो फिर जाली पीरों और बाबों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और वो फिर ईमान को भी ख़राब कर देते हैं और हमारी इज़्ज़त भी जो है वो ख़राब कर देते हैं और फिर हम कहीं का नहीं रहते। तो हमारे पैसे और सब कुछ जो है वो हमसे जो है वो ले लेते हैं और हमारा कोई एक काम भी नहीं होता। तो ऐसा क्या तरीक़ा है जिससे हम अपने आप को हमेशा अल्लाह की पनाह में रखें और इंसान और शयातीन के शर, हासिदीन, बुरी नज़र, काले जादू करने वाले और बदनज़र और बदबख्त लोग और जानी दुश्मन, उनसे अपने आप को महफूज रखें? ऐसा क्या करें? तो ये आपके सामने हिर्ज़ इमाम जवाद है। जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सभी हिर्ज़ इमाम जवाद है। तमाम मुसलमान मसालिक में मोतबर तरीन, मुस्तनद तरीन और मारूफ़ तरीन हिर्ज़ है, क्योंकि ये जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिर्ज़ जो है वो मुस्तनद तरीन किताबें मौजूद है। जैसे कि मैं 2-3 किताबों के नाम देता हूँ आपको। मुस्तनद तरीन किताबों में से एक है मुहज्जुद दावा, जिसको लिखने वाले सईद इब्न ताऊस है, जो कि तमाम मुवर्रिखीन, तमाम मुहद्दिसीन उन पर एतमाद करते हैं और उन्हीं से उनकी किताबों में जो बड़ी-बड़ी दुआएँ हैं जो कि मफातिहुल जिनान में मौजूद हैं, वो दुआए यस्तशीर हो गया, दुआएँ जो है वो बाकी मशलूल हैं और जितने भी बड़ी-बड़ी दुआएँ हैं वो सब के सब उनकी दुआओं से, उनकी उस किताब से जो है वो नक़ल किए हैं। उसी किताब में हिर्ज़ इमाम जवाद कबीर जो है वो मौजूद है और सग़ीर भी मौजूद हैं, लिहाजा आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा एक और किताब जो कि बहुत मशहूर किताब है, मुंतहल आमाल, शेख अब्बास क़ौमी की किताब है और बिरहानुल अनवार अल्लामा मजलिसी की किताब है। ये किताबें भी आप देख रहे हैं, ये मुस्तनद तरीन किताबें हैं कि जिनमें ये हिर्ज़ मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन तूल हो जाएँगी और बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मुख्तसर कर दूँ। अब मुख्तलिफ़ किस्म के इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी कि इनके फ़ायदे क्या हैं और इनकी शराइत क्या हैं। इसके अलावा एक और देखें, हिर्ज़ हर तरह की मुश्किलात की आसानी और परेशानियों की दूरी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मौजिज़े से कम नहीं है, ये साबित है। इसके रूहानी असरात के साथ-साथ जो है वो जिस्मानी फ़ायदे हैं। इसकी किस्में और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इससे, जो कि हिर्ज़ की 2 किस्में हिर्ज़ इमाम जवाद सग़ीर हैं और कबीर है। सग़ीर का मतलब होता है छोटा और कबीर का मतलब होता है बड़ा। तो ये छोटा हिर्ज़ है कि जिसकी अफ़ादियत भी कम नहीं है। ये बहुत ही अहम हिर्ज़ों में से हैं कि इसे हिर्ज़ सग़ीर कहा जाता है, जो कि आप अपने जेब में रख सकते हैं, अपने बटुए में रख सकते हैं, आप अपने जो है वो कार में रख सकते हैं। लेकिन ये ख़याल रहें कि इसकी बेहुरमती ना हो, क्योंकि ये जो दोनों हिर्ज़ हैं, इन दोनों हिर्ज़ों में अल्लाह के नाम, अस्माए हुस्ना और कुरानी आयात जो है वो मौजूद है। मैं ये जो मुख्तसर है इसको मैं ज़रा पढ़ के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। देखें, या नूर या बुरहान या मुबीन या मुनीर या रब्बी इकफ़िनी शुरूर आफ़ात दुहूर व अस्अलुका
सही है। तो ये सारे जो है वो आखिर तक मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर ज़बर ज़ेर नहीं लगा हुआ था, इसलिए आखिरी 2 लाइन मैंने नहीं पढ़ा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये अस्माए हुस्ना पर मुश्तमिल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे ये हिर्ज़ सग़ीर हैं, जिसे आप अपने साथ रख सकते हैं। इसको आप तावीज़ बनाकर अपने बच्चों को भी बना सकते हैं। ये सफ़र के लिए और अपने आप को महफूज रखने के लिए हर तरह के हादिसे से बेहतरीन है। इसके अलावा हम आते हैं असल हिर्ज़, जो कि हिर्ज़ कबीर हैं, जिसके जो है वो मोतबर होने और सनद के बारे में बहुत सारी किताबों में बहुत सारे उलमा मुज्तहिदीन ने जो है वो इसके मोतबर होने पर जो है वो उन्होंने दलीलें दिए हैं और इसकी सनद साबित हैं और सही तरीके से जो है वो ये इसकी सनद जो है वो हम तक पहुँचे हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिर्ज़ इमाम जवाद कबीर है। अच्छा, ये जो हिर्ज़ है ना, हिर्ज़ हिरन की खाल पर होना चाहिए। हिरन की खाल अब बहुत नायाब है, हर जगह पर तो मिलते नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी खूबसूरती के साथ ये हाथ से लिखा हुआ है। और अगर मैं ये ज़्यादा खोलना बंद करना अगर ये करूँ तो फिर शायद ये जो लिखाई है उसके मिटने का ज़रा ख़दशा है। तो सिर्फ दिखाने के गर्ज़ से कि ये हिर्ज़ इमाम जवाद कबीर हैं, जो कि एक ख़ास शक्ल के साथ कुछ सीक्रेट जो है वो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ही मानी ख़ीज़ हैं और यही सीक्रेट है इस दुआ में। और इसमें मुकम्मल तौर पर कुरानी आयात और अस्माए हुस्ना को इस तरतीब से लिखा गया है कि इसके जो है वो बहुत सारे असरात हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हिर्ज़ इमाम जवाद सग़ीर, जो कि कबीर हैं, जो कि आप बाजू में पहनते हैं। ये इस शक्ल में भी आ सकते हैं, ये कभी इस शक्ल में आता है, आप देखें, ये कभी इस शक्ल में भी आता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसका जो में वो है असल शक्ल है वो ये है, देखिए ये वाला। इसको आप रोल करेंगे तो ये इतना लंबा बन जाता है। और इसको महफूज करने के लिए यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर चांदी का वो जो है वो कवर चढ़ाया है। चांदी का कवर चढ़ाने के बाद उसको पैक कर दिया है। इसकी असली शक्ल ये है। तो ये कभी इस शक्ल में और कभी जो है वो मैंने जो पहले दिखाया उस शक्ल में हिर्ज़ इमाम जवाद जो है वो कबीर होता है। और हमारे पास आमतौर पर यही शक्ल है, जो कि इस तरह से आपको मिल जाता है डब्बे में। आप देख सकते हैं इसको, ये देखें, ऐसे ये बाजूबंद है, बाजू भी पहन सकते हैं। और ये एक सिल्वर का है, जिसमें आप इसको हिर्ज़ को रख सकते हैं। ये बच्चों के लिए बेहतर है। बच्चे अगर बाजू पर नहीं पहन सकते तो आप इसको पहन सकते हैं। इसके ऊपर कंधा है, आयत और रिवायत जो है जो दुआ है वो कंधा है इसके ऊपर। लिहाजा जो बालिग लोग हैं वो अपने जिस्म से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब टच नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह हो जाएगा फिर। इसके बाद इसके अंदर जो है वो दुआ हिर्ज़ जो है वो इसी शक्ल में मौजूद है। अक्सर हिर्ज़ आपको इसी शक्ल में मिलेंगे, चाहे वो हिरन के हों, चाहे वो आइबस के हों, खाल पर हों, इस शक्ल में आपको मिल जाएंगे। देखें, अच्छा, जब आप कोई ईरान जाता है, वहाँ पर हरम के इर्द गिर्द दुकानों में बहुत सारे हिर्ज़ आपको इस शक्ल में मिल जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हिरन के हिर्ज़ है, लेकिन उसमें से अक्सर हिरन के हिर्ज़ नहीं होते हैं, वो दरअसल आइबस के खाल पर लिखे होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो हिर्ज़ है ये आइबस की खाल पर है। देखें, ये दोनों एक जैसे दिखेंगे और वहाँ पर जितने भी ज़ायरीन जाते हैं हमारे, वो इसी हिर्ज़ को लेकर आते हैं। एक तो ये कीमत में भी दूसरे से काफ़ी जो है वो सस्ता है, क्योंकि ये काफ़ी वाफिर मकदार में वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसको कैसे पहनना है। वो इस शक्ल में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर हरम में जितने भी सारे हैं वो सब के सब इसी शक्ल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये देखें। और ये कागज़ ज़रा उससे भी जो है वो हल्का, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग सा है। जो हिरन की खाल है उसके अलग से, अब इसकी खुशबू से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिरन की जो खुशबू है वो ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत अच्छी खुशबू है। तो ये आइबस की खाल है, जो कि हिर्ज़ इमाम जवाद कबीर है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। ये भी हिर्ज़ इमाम जवाद कबीर, उसके जो है वो बाजूबंद है। अब ये जो हिर्ज़ हैं आप देख रहे हैं, ये हिर्ज़ जवाद कबीर हैं। ये घर में वॉल पर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो इसको डिज़ाइन किया है। इतने बेहतरीन अंदाज़ में इसको डिज़ाइन किया है कि इसके लिखने वाले को कातिब कहा जाता है, और वो ख़ास तरीके से ख़ास शराइत के साथ ख़ास वक्त में लिखना होता है उनको, क्योंकि कमर दर अक़रब में जो है वो लिखना सख्ती से मना है। उसके अलावा इसी डिज़ाइन में आपको बहुत सारे मिलेंगे। इससे बड़ी डिज़ाइन में ये हैं घरों में रखने के लिए। इन सब के डिज़ाइन अलग अलग हैं और हदिये भी अलग अलग हैं। इस सब के सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिरन की खाल पर, प्योर हिरन की खाल है, सब के सब हिरन की खाल है। इसके अलावा एक और बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो आपको ये मिल जाएगा। देखें,
ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, और आप जो है वो इसको यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया है और कितनी खूबसूरती के साथ इसको लिखा गया है। इसके अलावा एक सादा डिज़ाइन है, इससे बड़ा 20 बाई 20 है तकरीबन ये, और ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये सब के सब हिरन जो है वो हिरन के खाल पर है। इन सब में ये वाला जो है वो सस्ता इसलिए है कि ये पुराना माल है, तकरीबन 2-3 साल पहले का, तो ये सबसे सस्ता है। लेकिन जो डिज़ाइन वाले हैं वो ज़रा इससे आपको कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डिज़ाइन के होते हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेगा ये डिज़ाइन जो हम देते हैं, और ये पाकिस्तान में मौजूद है आपके लिए। और पूरी दुनिया से जो है वो ऑर्डर करते हैं लोग, मसलन अमेरिका से, यूके से और चाहने वालों से, लेकिन उनका ये है कि वो अपने किसी चाहने वाले के ज़रिए यहाँ से मंगवाते हैं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी कोरियर का पता लगाएं ताकि वो आप तक चीज़ें पहुँचा सके। इसके अलावा आप देखें खूबसूरत तरीन जो है वो हिल्स और उसके डिज़ाइन, एक के बाद एक डिज़ाइन। अभी हमारे पास इतने ही मौजूद हैं, बहुत सारे जो है वो उन लोग लेकर गए हमसे। इसके अलावा जो है इसको फ्रेम इस तरह से करते हैं, फ्रेम करके आप इस तरह से दिखेगा। इसके अलावा आप अपने डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, खूबसूरत तरीन फ्रेम आप देख सकते हैं। और ये हिर्ज़ इमाम जवाद कबीर के जो है वो डिज़ाइन है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हिर्ज़ इमाम जवाद कबीर का जो है वो सबसे बड़ा जो हमारे पास डिज़ाइन है वो ये वाला है। आप देखें इसको, यहाँ से शुरू है ये बिस्मिल्लाह से, सूरह अलहम, पूरी सूरह अलहम है, उसके बाद कुरानी आयात और मुख्तलिफ़ जो है वो अस्माए हुस्ना उसको एक तरतीब से लिखा हुआ है। इमाम जवाद ने ख़ुद भी पहना, और जब उन पर मामून ने हमला किया था, दुश्मन इस्लाम ने हमला किया था, अपने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उनके हिसाब से, लेकिन इमाम जवाद अगले दिन बिल्कुल महफूज थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास हिर्ज़ है जिसकी वजह से मैं महफूज रहा। जब उसने कहा कि मुझे भी चाहिए मामून की बेटी, क्योंकि इमाम जवाद को दी हुई थी और वो चाहते थे कि इमाम जवाद से औलाद हो तो मेरी औलाद जो है वो उसको इमामत मिलेगी। उसके बाद मामून की बेटी से शादी हुई और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को जो है वो उन्होंने फिर उसके आगे जाकर जब उनको पता चला कि उनकी नस्ल जो है वो इमामत उनके नस्ल में नहीं है, और उसके बाद दुश्मनी बढ़ गई और इमाम को शहीद कर दिया। और मामून ने ख़ुद इमाम से तलब किया कि मुझे भी दे दें ताकि मैं भी महफूज रहूं। तो इमाम ने जब उनको दिया सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत की खातिर और खून न बहने की खातिर, तो उसी के साथ मामून ने बड़ी बड़ी जंगें जीती है रूम और तुर्क के साथ। इमाम जवाद की एक हदीस भी है कि अगर इस हिर्ज़ के साथ तुम रूम और तुर्क के लश्कर के साथ टकराओगे तो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। पूरी दुनिया के लोग भी अगर मिल जाए तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच जाएगा। लिहाजा इसकी अफादियत जानने की ज़रूरत है। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड रख कर या बाकी चीज़ें दीवारें लंबी करके अगर हम चाहते हैं कि सिक्योर हम हो गए हैं, तो ये आजकल के दौर में मुमकिन नहीं, क्योंकि हर तरह के अटैक हो जाते हैं, हर तरह के हैक, मतलब किडनैपिंग का मसला, गिरने का, जलने का, गर्क होने का, पानी का, तो बहुत सारे मसला मसाइल हैं कि जिनको ख़ुद इस हिर्ज़ के आखिरी उसमें दुआ में कहीं ना कहीं जो है वो ज़िक्र किया हुआ है, कि जिसमें इमाम ने बहुत सारे जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से और दुनियावी मुश्किलात से जो है वो अल्लाह से मदद मांगी है। बाकायदा तौर पर वो लिखा हुआ है। इंशाल्लाह उसको मैंने ऑडियो में भी ज़िक्र किया हुआ है, ऑडियो में भी और वीडियो में भी इसका इंशाल्लाह मैं बनाकर आप लोगों को बता दूँगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और अलग डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये हैं हिर्ज़ अबू दुजाना, हिर्ज़ अबू दुजाना, ठीक है। ये हिर्ज़ अबू दुजाना की भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन मिल जाएंगे, लेकिन ये हिरन की खाल पर नहीं है, डी स्कार पर, स्किन पर नहीं है, बल्कि ये प्योर जो है वो आइबेक्स की खाल पर है, क्योंकि ये इतना जो है वो हिरन की खाल पर होना ज़रूरी नहीं है दूसरे की तरह, क्योंकि उसमें शराइत में से एक हिरन की खाल पर हो। तो ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में आपको मिल जाते हैं। हमारे पास इस वक्त एक बचा हुआ है, मेरे ख्याल में और पहुँचने वाले हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इसकी तारीख़ भी बता दी इंशाअल्लाह। और इसके लिए मज़ीद वीडियो हम बनाएंगे, और मज़ीद हमारी वीडियो बनी हुई हैं यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। आप लिखें निजात TV, निजात NIJAT TV, तो आपको वहाँ पर हिर्ज़ जवाद अगर आप लिखें तो फिर आपको वहाँ पर मिल जाएगा एक तफसीली वीडियो, ये भी हम लगा देंगे वहाँ पर। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको दिखाया, ये सारे के सारे हिर्ज़ जवाद हैं, और हिर्ज़ जवाद के ज़रिए ख़ुद भी महफूज रहें, अपने बच्चों को भी महफूज करें इंशाअल्लाह। खुदा न ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें।